अगर मैं आपसे कहूं कि कब तक बढ़ता रहेगा गैस सिलेंडर का दाम, अरे कब तक आपको और हमें 1000 के ऊपर का खरीदना पड़ेगा गैस सिलेंडर? अरे क्यों नहीं कुछ सरकार करती ताकि ये गैस सिलेंडर थोड़ा सस्ता हो जाए? आखिरकार सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी आ चुकी है कि भाई साहब युद्ध हो रहा है ईरान और अमेरिका के बीच, गैस सिलेंडर बढ़ रहा है आपका और हमारा। आइए देखते हैं कि ये गैस सिलेंडर के दाम कहां तक जा सकते हैं। आइए देखते हैं कि गैस सिलेंडर के दाम क्यों बढ़ रहे हैं और कब तक सस्ते हो सकते हैं। अरे भाई साहब, गांव में तो लोग अब गैस सिलेंडर खरीदना ही भूल चुके हैं क्योंकि वहां पर मिल ही नहीं रहा है। और कुछ जो गैस ब्लैक में मिलते थे, इधर उधर लोग दुकान से खरीद लेते थे, भाई साहब पहले 1000 के नीचे मिलते थे, आज वही 1.5 से 2000 के मिल रहे हैं। आइए देखते हैं कि आखिरकार इसके पीछे का मेन और मुख्य कारण क्या है। यार देखो, गैस सिलेंडर में जो गैस भरी रहती है उसे हम एलपीजी गैस कहते हैं, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इस गैस सिलेंडर के अंदर इतना कंप्रेस करके गैस को भरा जाता है कि वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, लेकिन जब गैस चालू करते हैं तो वो गैस के फॉर्म में निकलता है। वो थोड़ा साइंस का टॉपिक हो जाता है, उसको बाद में समझेंगे। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे वेस्ट एशिया के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, उससे गवर्नमेंट परेशान है। अब गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दे दिया है कंपनियों को कि जल्दी जल्दी से तुम कैसे भी करके एलपीजी को और ज्यादा रिफाइन और प्रोड्यूस करो, जिसकी वजह से ताकि यहां पर कम से कम खाने के लिए भाई साहब उसे उपलब्ध कराया जा सके। खाने तक के गैस नहीं हो पा रहे हैं भारत के अंदर। और भारत की तो छोड़िए, पाकिस्तान की तो और बुरी हाल हो चुकी है। वहां पर पहले से गरीबी थी और अब तो और बुरा हाल है। लेकिन पाकिस्तान से क्या लेना देना भाई साहब, जब भारत के अंदर गैस नहीं हो पा रहा है। यार देखो, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक कराया था। ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अयतुल्ला अली खamenei, उसको मार गिराया था। अब इससे हुआ क्या भाई साहब, इससे विवाद ज्यादा बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ गया कि ईरान, इजराइल, अमेरिका के अंदर युद्ध होने लगे। ऐसे युद्ध होने लगे कि अमेरिका, इजराइल ने मिलकर अभी तक 1000 से ज्यादा ठिकानों पर हमला कर दिया है। 1600 से ज्यादा लोगों को अभी तक मार दिया है। लेकिन हाँ, ईरान भी कम नहीं है। ईरान ने भी इजराइल के कई सारे ठिकानों पर हमला किया। ईरान ने भी कई सारे अमेरिका के सैन्य बेस यानी कि सैन्य अड्डे पर हमला किया। अब कितने लोग मारे गए वो इजराइल और अमेरिका नहीं बता रहा। लेकिन इन सब के चक्कर में पिरा रहा है भारत, क्योंकि भारत की अगर देखोगे तो भारत ने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से यहाँ से काफ़ी ज़्यादा तेल, काफ़ी ज़्यादा गैस का आयात और निर्यात करता था। ज़्यादातर वो खरीदता ही था भारत, क्योंकि भारत के अंदर वैसे तेल के कुएं और गैस नहीं पाए जाते, जिसकी वजह से भारत को इन सब देशों से, जो खाड़ी देशों से खरीदना पड़ता था। लेकिन अगर ये वाला रास्ता बंद हो गया तो इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। पेट्रोल पंप पर भाई साहब कुछ लोग कह रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल के दाम महंगे हो सकते हैं। अरे डीजल और पेट्रोल तो भाड़ में जाए यार, पहले सिलेंडर की बात कर लेते हैं। खाना नहीं रहेगा तो क्या ही करोगे? ज़्यादातर तो शहर वालों को दिक्कत है। गांव वाले तो चूल्हे पर भी बना लेंगे, लकड़ी जलाकर बना लेंगे, लेकिन शहर वाले क्या करेंगे अगर सिलेंडर ही ना मिले तो? अब इससे हुआ क्या? अब भारत के अंदर देखोगे जो विपक्षी पार्टी है, विपक्षी नेता है, वो भारत सरकार के ऊपर सवाल कर रहे हैं कि भारत सरकार तुम क्या कर रहे हो। अरे भारत सरकार क्या करे यार भाई साहब, जब ईरान अमेरिका में युद्ध चल रहा है और यहां पर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया। असल में मेन मुख्य कारण यार ये है ना, ये जो कतर नाम का देश देख रहे हो, ये कतर आपने ये स्पेलिंग कहीं और देखी होगी। अरे पहले आरसीबी के यहाँ जर्सी पर कतर लिखा रहता था, तो इसी कतर की बात कर रहे हैं। तो ये कतर नाम का देश, यहाँ से भारत लगभग 40 से 50% के बीच गैस को खरीदता था। और जब खरीदता था ना, तो इस रास्ते से भारत की ओर जाता था। ये देख सकते हो पगला पाकिस्तान में है, उधर भारत है। तो इधर से क्या था कि गैस यहीं से जाता था। अब यहाँ पर ईरान ने क्या किया है कि इसे बंद कर दिया है, इस रास्ते को। यहाँ से गैस जा ही नहीं पा रहा, इस वजह से भारत के अंदर गैस पहुंच ही नहीं पा रहा। अब आप सोच सकते हो केवल कतर से नहीं, सऊदी अरब से भी, कुवैत से भी, इराक से भी, यूएई से भी, ओमान से भी, इन कई सारे देशों से भारत पेट्रोल, डीजल और गैस खरीदा करता था। लेकिन भैया तभी जा पाएगा ना, क्योंकि भारत को अपनी नाव इधर लानी पड़ेगी, फिर यहाँ से खरीद कर फिर ऐसे लेकर जाना पड़ेगा। अब कैसे लेकर जाएगा जब ये रास्ता ही बंद हो जा चुका है? और अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर तुम इस रास्ते को बंद करोगे तो भाई साहब तुम्हें ऐसा मारा जाएगा कि वो 20 गुने से भी ज्यादा तेज होगा। यानी कि अभी तक तुम्हें ऐसा मारा नहीं गया होगा जितना अब मारा जाएगा। तुम्हारी पीढ़ियां याद रखेंगी कोई तुम्हें आकर मारा था। ये डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे कहता है। लेकिन तब ईरान भी कहता है कि जो उखाड़ना उखाड़ ले, हम इसे नहीं खोलेंगे। और अब तो अभी तक तो कुछ देश के जहाज को आने जाने देते थे, जैसे भारत का हो गया, रूस का हो गया, चीन का हो गया।
इन सब के जहाज यहाँ से आते जाते थे थोड़े बहुत की मात्रा में। पहले तो भारत के 100 से भी ज्यादा जहाज आते जाते थे और हर वक्त, लेकिन अभी 20 से 30 जहाज आप जा पा रहे हैं, लेकिन अब तो पूरा बंद हो गया। ईरान ने कह दिया कि अब 1 लीटर तेल भी नहीं जाने देंगे, यानी कि कोई नाव ही नहीं गुजर पाएगा। लेकिन ईरान ने कंडीशन रख दी। ईरान ने कहा कि भैया अगर आपको अपना जहाज यहां से ले आना जाना है तो जो अमेरिका के आप अपने देश के अंदर राजदूत या इजराइल के राजदूत बैठा उनको पहले भगा दो, उन राजदूत को भगा दो, उसके बाद हम आपके जहाज को आने जाने देंगे। ये कंडीशन रखी है। लेकिन अब ऐसा यार जल्दी कोई कर नहीं पाएगा, तो जिसकी वजह से यहां से किसी की नाव आ नहीं जा पा रही, किसी का नाव, किसी की नैया यहां से पार नहीं हो पा रही। और इसी वजह से तेल का दाम और जो गैस का दाम है वो बढ़ना चालू हुआ। ज्यादातर गैस का, क्यों तेल का नहीं बढ़ा? तेल का इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि भारत अभी हाल फिलहाल तेल खरीद लिया करता था। अरे किसी और देश से नहीं बल्कि रूस से भारत तेल खरीद ले रहा था, जिसकी वजह से तेल पर उतना गहरा प्रभाव नहीं आया। लेकिन गैस भारत ज्यादातर ऐसे खरीदता था। अगर पूरे देश को मिला लें तो पूरे देश की भाई साहब कुछ इस तरीके से बात हो जाती है कि लगभग 60 से 70 या 80% भारत यहीं से ही गैस खरीदता था। अब गैस पहुंच ही नहीं पा रहा, तो आपके और हमारे चूल्हे तक जा ही नहीं पा रहा, जिसकी वजह से खाना बन नहीं पा रहा। और यहीं पर ही मेन मुद्दा आ जाता है। और यहां पर अगर ईरान नहीं हार मारा तो इससे भारत का तो घाटा होगा, प्लस लोग अमेरिका से सवाल पूछेंगे। अब सवाल ये उठता है कब तक गैस बढ़ सकता है? उत्तर भी आपको पता चल गया होगा। जब तक ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला नहीं जाएगा तब तक गैस का दाम सस्ता हो ही नहीं सकता है। और अगर इसे नहीं खोला गया तो गैस का दाम और भी बढ़ सकता है। आप सोचोगे किसी और देश से खरीद लेंगे। अरे किससे खरीदोगे भाई साहब? इसी तो इधर सारे देश हैं। ये इधर यूएई भी इधर है, सऊदी अरब भी इधर है, इराक इधर है, उधर भी काफी सारे देश हैं। ईरान तो किसी कुछ बेच ही नहीं पा रहा, इसके ऊपर प्रतिबंध लगा है। ओमान भी लगभग इधर ही है, यहां तक भी आ रहा है तो कोई ना कोई इस नाव को ठोक दे रहा है। इसके पीछे नीचे भी देश हैं, तो आपको इधर से ही गुजरना पड़ता। तो उत्तर पता चल गया होगा। हाँ, ये घबराने वाली चीज है और वाकई में ही यहां पर दिक्कत हो सकती है। भारत को दिक्कत हो सकती है, पाकिस्तान में तो कुछ ज्यादा दिक्कत है। अभी तक तो केवल पेट्रोल डीजल तक सीमित था। चलो गाड़ी नहीं चलेगी, कम से कम पेट तो पलना चाहिए, लेकिन पेट भी नहीं पल पाएगा क्योंकि यहां से पेट्रोल और डीजल कुछ या गैस जा ही नहीं पाएगा। अब उत्तर आपको पता चल गया कि भाई साहब जब तक ये रास्ता नहीं खुलेगा तब तक भारत के लिए यहां से गैस नहीं जा पाएगा। और गैस नहीं जा पाएगा तो गैस के दाम बढ़ेंगे और भारत सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। क्या ही कर पाएगी? इसमें भारत सरकार की भी तो नहीं गलती है। क्या भारत सरकार यहाँ जाग झूठे थोड़ी ना लड़ेगी कि भेज दे, अपनी आर्मी हटा दो, इनको भेज देगी तो यहाँ ईरान भारत के खिलाफ हो जाएगा। इस वजह से मेन कारण ये है। और ईरान कह रहा है कि ठीक है, अगर आपको गैस लेना है तो राजदूत को भगा दो। अब इसके पास भी बहाना मिल गया। लेकिन अब सवाल पूछा जाएगा अमेरिका और इजराइल से कि आप युद्ध बंद करिए, नहीं तो युद्ध के साथ साथ हम भी पेरा रहे हैं उसके अंदर। जैसे कहा नहीं जाता कि गेहूं के साथ घुन भी पेरा जाता है, वैसे यहां पर इन लोग के साथ भारत भी पेरा जा रहा है। इसलिए पेरा जा रहा है क्योंकि गैस सिलेंडर यार आपके और हमारे लिए उतना नहीं होगा, लेकिन जो एक गरीब आदमी है जो 5-10 हज़ार ही कमाता है, तो यार उससे अगर आप 2000 का सिलेंडर खरीदवा लोगे तो क्या ही बचा पाएगा। इसी वजह से मेन दिक्कत है गरीब लोगों के लिए कि भाई साहब अगर ये बंद हुआ तब काफी बड़ी दिक्कत है। बाकी आप बताइएगा कि कब तक हो सकता है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।